हेलो दोस्तों, कल हमने शुरू किया था भारत की प्रमुख नदियाँ और उसमें हमने पढ़ लिया था कि हिमालय का अपवाह तंत्र, यानी कि अपवाह तंत्र क्या होता है, यानी कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ होती हैं, है ना। और इसमें भी हमने कल क्या पढ़ा, हमने कल पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र, है ना। आपकी ये इंडस नदी पढ़ी है और इसकी सारी सहायक नदियाँ पढ़ी हैं, यानी कि उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं, है ना। ये आपकी झेलम, रावी, व्यास, सतलुज हमने सारी पढ़ ली थी और हमने पढ़ लिया था कि ये कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पे जाके गिर रही हैं, और इनकी सारी परियोजनाएं जो उनके ऊपर बनाई गई हैं सारी पढ़ लेते हैं। उनके बनने वाले उनके ऊपर सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, है ना। और हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गए थे क्योंकि हमने पढ़े थे मैप से, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उनके ऊपर बनते हैं और आते भी हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन क्लिक, ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके और आराम से और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो पहली बात तो सुनो कि वीडियो की खासियत क्या है। मेरी वीडियो की खासियत यह है कि आपको सारी वीडियो मैप से पढ़ाई जाएंगी, मैप से पढ़ाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी और सुनाई जाएंगी, है ना। तो अगर आप देखोगे सुनोगे तो अपना बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि नोट्स नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी, है ना। सबसे पहली बात, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। और अगर नोट्स नहीं बनाने तो फिर करना क्या है, तो करना यह है कि जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई क्वेश्चन ये बनेगा और इसको नोट डाउन कर लो। तो आपको करना क्या है, बस वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है ना। बाकी नोट्स नहीं बनाने, बस वो जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वो क्वेश्चन बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है और उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि और फिर क्या होगा, जब आप वीडियो पूरी देख लोगे और फिर आप जब वीडियो फिर कभी जब भी एग्ज़ाम होगा और वो आप क्वेश्चन देखोगे फटाफट से, तो आप जब आप क्वेश्चन देखोगे अपने मतलब नोट्स में से, जो भी आप जहाँ पे मैं नोट करवाऊंगा, है ना, तो आपको वीडियो के मैप हैं जो सारे जो भी मैं पढ़ाऊंगा अपने आप ही दिखने लग जाएंगे, है ना। मतलब इमेजिन आपके दिमाग में बनने लग जाएगी इन मैप की, जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे। तो सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, नोट्स नहीं बनाने, है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र, है ना। देखो इस इमेज में देखो फटाफट से, इस फर्स्ट इमेज में देखो। देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझको, मुझको दिख रहा है क्या, हिमालय, है ना। हिमालय दिख रहा है यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझको, हिमालय दिख रहा है ना, हिमालय की रेंज दिख रही है। और यह है मेरी ब्लू कलर की मोटी सी गंगा आ रही है ना, जो कि हिमालय की तरफ से आ रही है और यहाँ पे गिर रही है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, है ना। यानी कि बंगाल की खाड़ी में गंगा ऊपर से हिमालय से आई और इधर गिर गई, है ना। अब एक बात ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखो अगर नदी ऊपर से आ रही है ऐसे, है ना, अगर नदी ऊपर से आ रही है तो अगर ये गंगा है ना, मान लो इस लड़के का नाम गंगा है ना, और ये भी ऊपर से ऐसे ही आ रही है, तो और ये इसके हाथ हैं, तो ये जो इधर वाला एरिया है, ये वाला हैंड होगा इसका, तो ये कौन सा होगा, ये उसका होगा लेफ्ट, है ना। तो ये उसका लेफ्ट, यानी कि इसका होगा ये बायां, है ना। बायां 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 हाथ होगा। और ये वाला हाथ कौन सा होगा, इसका राइट, है ना। राइट होगा, यानी कि दायां हाथ होगा। तो ऐसे ही तो मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अगर नदी ऊपर से आई तो इधर वाली साइड इसकी बाईं साइड और इधर वाली साइड इसकी दाईं साइड, यानी कि इधर वाली साइड इसकी लेफ्ट और इधर वाली इसकी राइट, है ना। और अगर नदी नीचे से ऊपर ऐसे जा रही है कोई भी, तो इधर वाली तो ये तो बिल्कुल, तो ये तो ऊपर वाली जो लड़की हमारे सामने आ रही थी तो उल्टा हो गया। और ये जो लड़की जा रही है, यानी कि कोई भी नर्मदा नदी, कोई भी इधर से ऐसे जा रही है, मूव कर रही है नदी, तो इसकी ये राइट होगी, है ना, जैसे हम बैठे हैं, और इसकी ये लेफ्ट होगी, जैसे ये बिल्कुल होता है ना। और लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो उल्टा हो जाएगा ना, लेफ्ट ही हो जाएगी और राइट ही हो जाएगी, है ना। तो समझने वाली बात क्या है कि जैसे कि ये गंगा है ना, तो इसकी बाएं तरफ की जो सारी नदियां होंगी वो ये वाली होंगी, है ना, और दाएं तरफ की होंगी वो ये वाली होंगी, है ना, जो कि इसकी सहायक नदियां होंगी। तो मैंने ये समझा दिया, है ना, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, तो मैंने इसलिए आपको बताया है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं ना। तो गंगा कहाँ से दिख रही है, हिमालय से शुरू होती दिख रही है ना, हिमालय से शुरू होते दिख रही है, फिर कहाँ, इलाहाबाद के पास आई, इलाहाबाद के पास आई, फिर सीधा कहाँ आई, पटना आई, पटना के बाद सीधा यहाँ पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल फिर बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके गिर गई, है ना। फर्स्ट इमेज हमें ये बता रही है और कुछ नहीं बता रही है ना। फर्स्ट इमेज में हमें ये पता चला। चलिए अब देखते हैं सेकंड इमेज, सेकंड इमेज क्या कहती है। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि यार कि गंगा प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट हुई, है ना। अब सेकंड इमेज में हम देखते हैं, सेकंड इमेज में हम क्या देखते हैं कि यार गंगा हिमालय से नहीं उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है ना। देखो जैसे कि इमेज में दिख रहा है ना। अब सीधी सी बात है कि हाँ, हमें पता चला कि गंगा उत्तराखंड से स्टार्ट हुई, है ना। उत्तराखंड से तो स्टार्ट हुई, उत्तराखंड तो आपका एक राज्य हो गया, लेकिन प्रॉपर जगह क्या हुई, प्रॉपर जगह नहीं पता अभी भी, है ना। तो प्रॉपर जगह हम देखते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रॉपर जगह ये रही, देखो प्रॉपर जगह है ना। अब आ गए हम थर्ड इमेज में, प्रॉपर जगह ये रही मेरी गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। लेकिन ये गंगोत्री लिखा है, गंगोत्री रीजन, यानी कि गंगोत्री के क्षेत्र से, है ना, गंगोत्री के क्षेत्र से तो स्टार्ट हुई है ना, गंगोत्री क्षेत्र से स्टार्ट हुई है, लेकिन कहाँ से, गोमती ग्लेशियर, है ना, गोमती ग्लेशियर, है ना। तो भाई मेरे फर्स्ट क्वेश्चन ये बना कि गंगा कहाँ से स्टार्ट हुई, है ना। तो अब क्वेश्चन लिखने की बारी आ गई, पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ, क्वेश्चन लिखो। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि गंगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, यानी कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है ना। तो भाई आंसर लिख लो, गोमती, है ना, गोमती हिमनद, है ना, गोमती हिमनद, यानी कि गोमती ग्लेशियर। गोमती ग्लेशियर कहाँ है, गंगोत्री क्षेत्र में है ना, गंगोत्री क्षेत्र में है ना।
तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि गंगा का उद्गम स्थल गोमती ग्लेशियर है ना। और दूसरा क्वेश्चन के साथ ही क्या बना, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोमती ग्लेशियर है ना, गोमती ग्लेशियर कहाँ है, यानी कि गोमती हिमनद कहाँ है, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में है, सीधी सी बात है। चलिए, तो हमें पता चला फटाफट से 3 इमेज में क्या मैंने क्या बताया अभी फटाफट से, मैंने बताया कि यहाँ से वो नदी शुरू हुई थी गंगा और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर गई है ना। फिर मैंने बताया कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फिर कहाँ से, गोमती ग्लेशियर के रीजन से, यानी कि गोमती हिमनद से शुरू हुई है ना गंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यार ये क्या हुआ है ना। अब हम देखते हैं यार, अभी तो हमने पढ़ी थी एक नदी ऊपर से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा यार 2 नदियाँ आ रही हैं है ना, ऐसा क्यों है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट से, बड़ी इमेज करके दिखा देता हूँ। देखो अभी हमने देखा कि हिमालय से इधर से जो आ रही थी सिर्फ एक नदी आ रही थी, लेकिन अब हमने देखा यार ये 2 नदियाँ कैसे आ गई है ना। अब ये क्या बला है, अब हम इसको फटाफट से समझते हैं कि ये क्या बला है ना। देखो ये 2 नदी आ रही हैं, तो ये तो है मेरी छोटी इधर वाली लेफ्ट वाली अलकनंदा है ना, अलकनंदा, और इधर जो राइट वाली है यह है आपकी भागीरथी है ना, भागीरथी यानी कि जिसको हम बाद में देवप्रयाग के बाद गंगा का नाम दिया है ना, जिसको हमने देवप्रयाग के बाद दिया है क्या, गंगा का नाम। देखो अब आ जाओ फटाफट से सेकंड इमेज में, आराम से समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और हैं देखो यह मेरी सेकंड इमेज, देखो ये मेरी सेकंड इमेज, देखो ये क्या आ रही है, अब ऊपर से क्या हो गई थी, 2 हो गई थी है ना, यानी कि इधर से तो आई थी अलकनंदा, ये हो गई अलकनंदा, और ये हो गई थी भागीरथी है ना, ये वाली भागीरथी हो गई थी। और ये कहाँ मिली आके, देवप्रयाग में मिली आके है ना, देवप्रयाग में मिली। तो यहाँ दिख रहा है ना, देवप्रयाग में, यहाँ देख सकते हो आप कि देवप्रयाग में मिली दोनों आके। और देवप्रयाग के बाद ही हमने इस भागीरथी को क्या नाम दिया, गंगा का नाम दिया है ना मेरे भाई। तो भागीरथी को कब दिया हमने, भागीरथी को गंगा का नाम कब दिया, जब भी देवप्रयाग के मिल गई, फिर जब आगे आ गई तो हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा गंगा है ना। तो चलो अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये अलकनंदा है ना देवप्रयाग में आई, तो इसके अलकनंदा के साथ भी यहाँ पे देवप्रयाग में आने से पहले बहुत कुछ हुआ है ना। अब हम वो समझेंगे कि अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में आने से पहले क्या क्या हुआ है, और अलकनंदा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या हुआ है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि अलकनंदा, देखो भागीरथी का हमने उद्गम स्थल कर लिया पता है ना, क्या है, गोमती ग्लेशियर है ना, यानी कि गोमती हिमनद है, भागीरथी का यानी कि गंगा का है ना। अब अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है ना, अब आते हैं पता करने के लिए कि क्या है। देखो ये रहा सतोपंथ है ना, देखो थर्ड इमेज में आ जाओ यहाँ पे, देखो ये रहा सतोपंथ, यानी कि अलकनंदा मेरी निकली यहाँ से, कहाँ से, सतोपंथ से। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो सतोपंथ है ना, अलकनंदा मेरी निकली सतोपंथ से, और गंगा मेरी निकली गंगोत्री से, और ये देखो इसके पास है यमुनोत्री, और यहाँ से कौन से निकलेंगी मेरी, यमुना है ना। यानी कि ये 3 नदियाँ निकलेंगी, एक तो सतोपंथ से निकलेगी क्या, अलकनंदा है ना, और यहाँ से निकलेगी गंगोत्री से गंगा, और यमुनोत्री से यमुना है ना। तो अब भाई क्वेश्चन नोट कर लो है ना, क्वेश्चन ये नोट करना है कि अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है ना। अलकनंदा का उद्गम स्थल लिखो, अलकनंदा का उद्गम स्थल लिखो आप सतोपंथ है ना, सतोपंथ। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है, सतोपंथ है ना। और ये भागीरथी से कहाँ आके मिलती हैं, देवप्रयाग में आके मिलती हैं, देवप्रयाग में आके मिलती हैं भागीरथी से है ना। और फिर उसके बाद हम क्या क्या देते हैं, गंगा का नाम देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज में। अब हमें ये देखना था कि जो अलकनंदा आ रही थी है ना, वो देवप्रयाग में आने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ, यानी कि ये देखो ये जो भागीरथी थी है ना, ये भागीरथी कहाँ से आ रही थी, गंगोत्री से, यानी कि गंगा कहाँ से आ रही थी, गंगोत्री से, और कहाँ तक आई, देवप्रयाग तक आई है ना मेरे भाई, देवप्रयाग तक आई। और अब ये देख, और ये है मेरी अलकनंदा है ना, ये आ रही थी कहाँ से, सतोपंथ से आ रही थी, भागी 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 और देवप्रयाग तक आई है ना। यानी कि जो देवप्रयाग से आने से पहले अलकनंदा के साथ क्या क्या हुआ, ये सब हुआ है ना, ये सब हुआ। अब हमें ये सब समझना है कि क्या हुआ ये है ना अलकनंदा के साथ। चलो आओ फटाफट से समझते हैं। देखो मैंने पहले भी समझाया था कि बायां और दायां है ना, तो अब फटाफट से समझेंगे। देखो ये आ रही थी अलकनंदा ऊपर से, कहाँ से, सतोपंथ से है ना। तो धौली गंगा सबसे पहले क्या आई, यहाँ पे रुको है ना, फटाफट से यहाँ पे रुको, और यहाँ से क्या आई, इसके बाएं तरफ से क्या आई, धौली गंगा है ना, धौली। तो बाएं तरफ से सबसे पहले जुड़ने वाली इसके साथ जो है नदी वह धौली गंगा, और वो सबसे पहले कहाँ आई, वो कहाँ पे आके मिली, विष्णुप्रयाग है ना मेरे भाई, विष्णुप्रयाग में मिली। तो अब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। देखो क्या क्वेश्चन नोट डाउन करना है कि धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, तो मेरे भाई आंसर है विष्णुप्रयाग है ना, विष्णुप्रयाग है ना। तो एक नेक्स्ट को ये बन गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, है ना। आगे दोनों चली गई, है ना। फिर यहाँ पे आई आपकी ये नंदप्रयाग आ गया, है ना। नंदप्रयाग में आपकी कौन सी मिली, नंदकनी, है ना। नंदकनी, नंदकनी वो मिली नदी, है ना, आपकी किससे, अलकनंदा से, है ना। तो अब भाई क्वेश्चन नोट कर लो नेक्स्ट कि नंदकिनी नहर अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है ना। तो नंद प्रयाग, है ना। तो नंदकिनी कहाँ मिली, नंद प्रयाग में, है ना। और दोहली कहाँ मिली, विष्णु प्रयाग में, है ना मेरे भाई। बिल्कुल ये क्वेश्चन आएंगे डिट्टो यही आते हैं और हर साल, है ना। तो फिर हम बढ़े आगे, है ना। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा क्या कि पिंडार गंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिंडार गंगा कहाँ मिली, कर्ण प्रयाग में, है ना। तो कहाँ मिली, कर्ण प्रयाग में। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कि पिंडार गंगा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, यानी कि इनका संगम कहाँ होता है, कहाँ होता है, कर्ण प्रयाग में, है ना। पिंडार गंगा का कर्ण वो संगम अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में होता है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। अब दाईं ओर से मैंने क्या बताया था, है ना, बायां दायां बताया था, यानी कि लेफ्ट राइट, यानी कि राइट तरफ से, अलकनंदा के राइट तरफ से, क्योंकि अलकनंदा आ रही है मेरी तरफ को, है ना। मेरी तरफ को मुंह कर रखा है अलकनंदा ने, यानी आगे स्क्रीन की तरफ का ना। तो अलकनंदा के राइट हैंड की तरफ से ये आ रही है आपकी कौन सी, केदारनाथ से मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी आ रही है, और मंदाकिनी कहाँ मिली, इससे रुद्रप्रयाग में। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो कि मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में, है ना। यानी कि इनका संगम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, है ना। और मंदाकिनी का उद्गम स्थल क्या है, केदारनाथ, है ना। तो कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। देखो फटाफट से, मंदाकिनी का उद्गम स्थल केदारनाथ, है ना। और मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में, है ना। और पिंडार अलकनंदा से कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में, है ना। और नंदकिनी कहाँ मिलती है, नंद प्रयाग में। और धौली गंगा कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में, है ना मेरे भाई। चलो अब फिर क्या हुआ, फिर ये आगे आ गई, है ना अलकनंदा। और फिर आगे आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग में क्या हुआ, इधर से भागी भागी आ रही थी, भागी आई, देवप्रयाग में मिली, और दोनों यहाँ पे देवप्रयाग में मिली, और आगे जाके क्या, गंगा का नाम इनको दे दिया गया। और इधर से जो आपका यमुनोत्री था, यमुनोत्री से क्या चल रही थी, आपकी यमुना साथ साथ चल रही है ना। आगे जाके ये मिलेगी कहाँ, इलाहाबाद में। चलो हम देखते हैं और ये कैसे मिलेगी इलाहाबाद में। चलिए आइए, अब देखो मेरे भाई आ गया ना यहाँ पे, देखो अब मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट से। देखो यमुना मेरी आ रही थी ऊपर से, है ना, यमुना आ रही थी, है ना। यमुना का मैंने क्या बताया, यमुनोत्री, यानी कि एक क्वेश्चन और लिखो कि यमुना का उद्गम स्थल क्या है ना। यमुना का उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री, है ना। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि यमुना का उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री, है ना। यमुनोत्री। और वो यमुना गंगा से कहाँ मिलती है ना। यमुना गंगा से कहाँ मिलती है, देखो मैं दिखाता हूँ फटाफट से। ये दोनों यहाँ मिल गई थी, है ना। कहाँ मिल गई, देवप्रयाग में मिल गई थी, भागी ये गंगा गई, ये गंगा आगे गई, है ना। यहाँ पे इलाहाबाद, ये देखो इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद रीजन आ गया। अब देखो, और ये यमुनोत्री से आ रही थी, भागी वाया दिल्ली आई, वाया दिल्ली से सीधा कहाँ, इलाहाबाद में आके गंगा से मिली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यमुना गंगा से कहाँ मिलती है ना, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, है ना। प्रयागराज में आके मिल जाती है, यानी कि इनका संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में, है ना मेरे भाई। चलो अब फिर क्या हुआ, इलाहाबाद से ये दोनों आगे बढ़ी, है ना, वाराणसी होते हुए। फिर ये कहाँ, ये बिहार में आ गई, देखो पटना, है ना, बिहार में आ गई, देखो बिहार, पटना में आ गई। पटना से फिर ये आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हुए, है ना, फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है। लेकिन ये फिर क्या हुआ, ये फरक्का बैराज हुआ, है ना, फरक्का बैराज लगाया गया, है ना। फरक्का बैराज का यानी कि एक डैम होता है, देखो मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसकी इमेज भी आपके लिए लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। देखो जब गंगा आगे आई, फिर आगे पश्चिम बंगाल में आने से पहले ही क्या हुआ, फरक्का डैम लगा दिया गया, है ना। फरक्का डैम क्यों लगाया, फरक्का डैम इसलिए लगाया है ताकि जो पीछे से नेचुरल पानी आ रहा है उसको उसकी स्पीड कंट्रोल करके आगे मतलब सीमित स्पीड से ही आगे भेजा जा सके, यानी कि बिल्कुल तेज़ भेज दिया, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी और नुकसान हो जाएगा और लोग मर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डैम लगा दिया ताकि उसकी स्पीड को कंट्रोल करके आगे आराम से मतलब सीमित स्पीड के साथ आगे फ्लो किया जा सके, है ना। देखो अब फिर क्या हुआ, फिर इधर अब क्या हुआ, उस पानी को दो डिवाइड करा, है ना, उस पानी को दो जगह डिवाइड कर दिया। एक तो भेज दिया आपका बांग्लादेश की तरफ और एक भेज दिया आपका पश्चिम बंगाल की तरफ, है ना, पश्चिम बंगाल की तरफ। तो अब क्वेश्चन नोट करने की बारी आ गई है। अब देखो क्वेश्चन नोट करने की बारी क्या है कि जब पश्चिम बंगाल में गंगा गई तो उसको वहाँ पे क्या, हुगली के नाम से जाना जाता है ना। पश्चिम बंगाल में जब वो गई गंगा तो वहाँ पे हुगली के नाम से जाना जाता है, और जब बांग्लादेश में गई तो पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है ना। तो मेरे भाई नोट कर लो क्वेश्चन कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं। एक तो पुकारते हैं आपका पद्मा और एक मेघना, है ना। तो बांग्लादेश को गंगा में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में गंगा को यानी कि कोलकाता, देखो पश्चिम बंगाल में कोलकाता को हुगली के नाम से
जानते हैं, है ना। तो ये सब आपको पता चल गया, है ना। अब देखो हमने सब पढ़ लिया कि कैसे गंगा आई कैसे गई, है ना। अब सबसे बड़ी बात, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से करो फटाफट से नोट, है ना। देखो हमने सब पढ़ लिया कि उत्तराखंड से आई ऐसे गई, है ना, और फिर यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर गई, है ना। अब आई तो अब ये बताना है कि इसका जो पानी का विस्तार है प्रत्येक राज्य में कितना कितना है ना। देखो ये तो है मेरा उत्तराखंड की सीमा, है ना, ये मेरा उत्तराखंड की सीमा थी, और मैं फटाफट से बना देता हूँ, ये मेरी यूपी और ये बिहार, है ना, और ये मेरा झारखंड और ये मेरा वेस्ट बंगाल, है ना, ऐसे जा रहा है। देखो पहली बात तो ये देखो कि गंगा जो है ना, पहली बात तो देखो कि गंगा जो है कितने राज्यों से होकर जा रही है ना। देखो भाई पहली बात तो ये देखो कि गंगा कितने राज्यों से होकर जा रही है ना। देखो एक तो पहला उत्तराखंड, पहला क्या उत्तराखंड, है ना, दूसरा यूपी, है ना, तीसरा क्या बिहार, है ना, बिहार, और देखो झारखंड से भी टच हो रही है ना, तो चौथा क्या झारखंड, है ना, और पांचवा क्या आपका वेस्ट बंगाल, है ना। तो यानी कि एक क्वेश्चन ये बना कि गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना, है ना। तो ये नोट डाउन कर लो, है ना, कि गंगा कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से, क्योंकि आ जाएगा कि गंगा कौन से, तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछता है कि गंगा किस राज्य से होकर नहीं जाती, तो उसमें एक ऐसा अलग ऑप्शन होगा जो इसमें नहीं होगा। और हमारे ऑप्शन क्या क्या है, हमारा है सबसे पहले उत्तराखंड ऊपर, फिर उसके बाद क्या आया नीचे, है ना, यूपी, फिर आया एकदम बिहार, फिर आया झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है ना। अब हमें ये बताना है कि इन राज्यों में उसका विस्तार कितना कितना है। अब देखो ये देखो उत्तराखंड में यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, उत्तराखंड में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे गंगा का जो जलीय विस्तार है वो क्या है 310 किलोमीटर, है ना। तो गंगा का उत्तराखंड में जलीय विस्तार है 310 किलोमीटर। तो मेरे भाई नोट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन की, गंगा का उत्तराखंड में कितना जल विस्तार है 310 किलोमीटर, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे उत्तराखंड से हम आगे बढ़े तो हमने यूपी में देखा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यूपी में कितना है ना। तो आगे हमने देखा यूपी में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यूपी में कितना है 1140 किलोमीटर, है ना। तो यूपी में गंगा का जो विस्तार है वो कितना है 1140 किलोमीटर, है ना, नोट कर लो फटाफट से। अब चलिए बिहार में आगे देखते हैं, तो बिहार में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बिहार में कितना है 445 किलोमीटर, है ना। तो बिहार में जो गंगा का विस्तार है वो 445 किलोमीटर का है ना। झारखंड में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि झारखंड में ना बहुत, मतलब झारखंड में माइनर, बिल्कुल माइनर टच होके जा रही है, इसलिए इसमें मतलब ये गिनने के बराबर नहीं है ना। तो वैसे तो गिना जा रहा है कि राज्य के अनुसार तो 5 राज्य में झारखंड आ रहा है, लेकिन ऐसे किलोमीटर के हिसाब से कुछ नहीं है ना। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं, ये वेस्ट बंगाल, है ना। तो वेस्ट बंगाल में कितना है 520 किलोमीटर, है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो गंगा का विस्तार है वो 520 किलोमीटर है ना मेरे भाई। तो हमने देख लिया फटाफट से कि गंगा कहाँ से निकली, है ना। फिर आगे उसके साथ वो अलकनंदा कैसे मिली, है ना, अलकनंदा के साथ ऊपर क्या क्या हुआ, है ना, और फिर दोनों देवप्रयाग में गई, और देवप्रयाग के साथ फिर वो जब आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद वो सीधा इलाहाबाद में कौन मिली उसे, यमुना मिली, क्योंकि वो उधर से यमुनोत्री से आ रही थी, है ना। तो चलो फटाफट से, है ना, देखो मैं फटाफट से बता देता हूँ एक बार, फटाफट से बात करते हो। हमने यहाँ देखा पहली इमेज में देखा कि गंगा कहाँ से चली, है ना, कहाँ से गिरी, और फिर हमने देखा कि उनके उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड है ना। फिर हमने आगे देखा कि ये इसका गंगोत्री था, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर था, है ना। फिर हमने देखा कि ये 2 बला के आई, ये 2 नदियाँ आई, जिसमें एक अलकनंदा थी, एक भागीरथी थी, है ना, जो कि देवप्रयाग में मिल रही थी। देवप्रयाग में आने के बाद ये आगे बढ़ी, फिर ये गंगा बनी, है ना, आगे बढ़ी तो गंगा बनी, गंगा बनने के बाद फिर इलाहाबाद में से कौन मिली, यमुना मिली, जो कि यमुनोत्री से आ रही थी, जो कि इधर से आ रही थी, है ना, और वो इलाहाबाद में आके मिल रही थी, यानी कि प्रयागराज में आके मिली, है ना। और फिर ये आगे चली गई, आगे इन्हें मिला क्या फरक्का बांध, है ना, फरक्का बांध में क्या कंट्रोल पानी के साथ ये वो भेज दिया, है ना। और सबसे बड़ी बात कि अलकनंदा का जो है उद्गम स्थल क्या है सतोपंथ था, है ना, सतोपंथा। फिर हमने देखा कि अलकनंदा के साथ क्या क्या हुआ देवप्रयाग से आने से पहले, है ना, विष्णु प्रयाग में इसके साथ कौन मिला धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदकिनी, और पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, है ना, और देव प्रयाग में भागीरथी इसके साथ मिली, है ना। और फिर और इधर से तो यमुना आई रही थी, और यमुना इसके साथ कहाँ मिली इलाहाबाद में आगे मिली, यानी कि प्रयागराज में, है ना। तो ये सब हमने पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा राज्यों का विस्तार, है ना, कि राज्यों में क्या क्या गंगा का विस्तार है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि गंगा के बाईं ओर से आने वाली नदियाँ, है ना। चलिए फटाफट से हम देखते हैं, आइए। अब हम देखेंगे गंगा के बाईं ओर से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, है ना। यानी कि बाईं ओर से, जैसे मैंने बताया था कि ये लड़की है गंगा, है ना, ये आ रही है, तो ये क्या है इसका बायां, यानी कि ये इसका लेफ्ट, है ना, ये है इसका बायां, है ना, और ये है इसका राइट, है ना, यानी कि यह है दायां,
है ना। तो लेफ्ट होगा तो ये तो गंगा है ना, तो लेफ्ट होगा इसका ये और राइट होगा इसका ये, है ना। लेफ्ट होगा इसका ये और राइट होगा ये, यानी कि ये होगा बायां और ये होगा दायां, है ना। चलो अब फटाफट से देखते हैं कि गंगा के साथ बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ जुड़ रही हैं। सबसे पहले, है ना, देखो गंगा यहाँ से आई, देवप्रयाग के बाद गंगा बनी, है ना। पहले तो भागीरथी थी, तो यहाँ से आई, यहाँ तक आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ रुको, है ना, यहाँ पे रुको, यहाँ पे ये आ रही है बाएं ओर से क्या, ये रामगंगा, है ना। तो सबसे पहली जो नदी है इसकी सहायक नदी, यानी कि जो सबसे पहली इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी रामगंगा, है ना। तो नोट कर लो, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की रामगंगा है ना। फिर क्या हुआ, फिर आगे चले, फिर आगे चलते 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 फिर ये आपका गोमती, है ना। तो जो दूसरी सहायक नदी है वो है इसकी गोमती, है ना, गोमती, नोट कर लो फटाफट से, है ना। फिर आगे चले, फिर वो तीसरी है इसकी घाघरा, है ना। देखो फिर घाघरा मिली, है ना, घाघरा है। फिर आगे चले फिर एकदम गंडक मिली, है ना, गंडक मिली, यानी कि फिफ्थ जो हाँ 1 2 3 4, है ना। जो चौथी थी क्या थी, गंडक मिल गई, है ना। फिर आगे है बूढ़ी गंगा, है ना। फिर आगे बूढ़ी गंगा मिली आपको, है ना। फिर आगे कोसी के बाद महानंदा, है ना। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो आपकी ये 7 नदियाँ हो गई, है ना। रामगंगा 1 2, घाघरा 3 4, गंडक, है ना, बूढ़ी गंगा 5, कोसी 6 और महानंदा 7, है ना। और फिर इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो अपना अलग ही चैप्टर है ना। तो अब लिख लो बाएं ओर से आने वाली गंगा की सहायक नदियाँ, है ना। पहली लिखो रामगंगा, है ना। दूसरी गोमती, है ना। तीसरी घाघरा, है ना। चौथी गंडक, है ना। पांचवी बूढ़ी गंगा, छठी कोसी, सातवीं महानंदा, है ना। और आठवीं जो है ब्रह्मपुत्र है, वो अपनी अलग ही है ना, उसका अपना अलग ही सीन है। तो चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि गंगा के दाएं ओर से आने वाली उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, है ना मेरे भाई। चलो फटाफट से अब देखो दायां ओर यानी कि राइट हैंड साइड ये रहा, इधर, है ना। इधर से जो कौन कौन सी नदियाँ गंगा में मिलेंगी, सिर्फ ओनली गंगा में, यमुना में नहीं। यमुना तो ये है और यह है गंगा, यानी कि हमें देखना है कि इस वाले नदी में कौन कौन सी मिलेगी गंगा में, है ना। तो चलो सबसे पहले जो नदी आ रही है वो है यमुना, जो कि यमुनोत्री से आ रही थी हमारी, है ना, वाया दिल्ली आ रही है। सबसे पहले यही आ रही है जो कि गंगा में मिल रही है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, है ना। तो सबसे पहली जो दाएं ओर से मिलने वाली नदी है वो है मेरी यमुना, है ना। पहली नदी क्या हुई, यमुना। चलो अब आगे जैसे बढ़े, है ना, तो फिर मिली क्या, टोंस, है ना। टोंस मिली, टोंस को तामस भी कहते हैं, है ना। टोंस मिली, है ना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े फिर क्या मिली, सोन नदी, है ना, सोन नदी, है ना। तो ये है मेरी गंगा की दाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ, है ना, यमुना, टोंस और सोन, है ना। और इससे पहले काली भी मिल रही है ना, काली भी आप लिख सकते हो, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलो तो ये थी गंगा की राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियाँ। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है मेरे भाई यमुना, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है ना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। चलो अब आगे देखना है, और यमुना कहाँ मिली, पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में, है ना। और हाँ एक क्वेश्चन और नोट कर लो कि गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली सबसे जो लास्ट नदी है वो है आपकी महानंदा, है ना। गंगा के यानी कि बाएं ओर से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। गंगा के बाएं ओर से मिलने वाली जो सबसे अंतिम नदी है वो है हमारी महानंदा, है ना। और सबसे पहली कौन सी है, रामगंगा, है ना। और राइट हैंड साइड से जो और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, है ना। तो ये थी हमारी गंगा का आज का पूरा चैप्टर, और मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और मैंने ये भी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन कौन सी नदी कहाँ मिल रही हैं, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ये सब, है ना, रुद्रप्रयाग। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन में। आपके अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा इनकी सहायक नदियों का डिटेल और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, है ना। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में।